बिहार की भूगर्भिक संरचना। तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। हु विल एक्सप्लेन भूगर्भिक संरचना क्या होता है, और एग्जैक्ट जैसे मैंने बताया वैसे ही बताना है, क्योंकि ये कला सीखना है बताने का, कुछ भी नहीं बता देना। कहानी कहानी नहीं लिखना, ना लिखना है और ना बताना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं आंसर देखता हूँ कहानी लिख देते हैं। अरे एग्जैक्ट बताइए ना, एक लाइन में। जीएस है, जीएस का पेपर है, ऐसे नहीं लिख रहे हैं उसमें बिहार पे, है ना। जीएस है, जो पूछा जा रहा है उसको एक लाइन में बताना है। भूगर्भिक संरचना, हु विल एक्सप्लेन इन वन लाइन। कौन एक्सप्लेन करेगा एक एक वाक्य में? यस, यस, ठीक है ना। सतह के नीचे जो चट्टान है भूप्रपट्टी में, उनकी संरचना को ही क्या कहते हैं? भूगर्भिक संरचना, है ना। भूगर्भिक संरचना मीन चट्टानों की संरचना। कौन से चट्टान? जो भूप्रपट्टी, जिन चट्टानों से बना है, ठीक है। तो चट्टान की संरचना का मतलब क्या? चट्टान की संरचना मतलब कितने प्रकार के, कितनी तरह के चट्टानों से बना है। अब ये प्रकार जो बता रहे हैं चट्टान का, किस आधार पर? समय के आधार पे। कौन सबसे पहले बना, कौन सबसे बाद में बना, है ना। ओके। अब बिहार की भूगर्भिक संरचना का मतलब है चट्टान की संरचना। बिहार की धरती के नीचे जो चट्टान है, चट्टान होंगे ना, ये नहीं है, हवा में तैर रहा है ना, चट्टान है। और भूप्रपट्टी चट्टानों से ही बनता है। भूप्रपट्टी का मतलब ही होता है ठोस और चट्टानी भाग। पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस और चट्टानी भाग, उसे ही क्या कहते हैं? भूप्रपट्टी। भूप्रपट्टी में यानी चट्टान से बना है, उन्हीं चट्टानों की संरचना को समझेंगे, है ना, जिससे हमें बिहार की भूगर्भिक, यानी बिहार के नीचे सिर्फ देखना है, बंगाल के नीचे देखने नहीं जाना है। बिहार की भूगर्भिक संरचना देख रहे हैं, यानी बिहार के नीचे कौन कौन सी चट्टान है। बंगाल में हो सकता है कोई और चट्टान हो, लेकिन उससे पहले भारत की भूगर्भिक संरचना समझना होगा, और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा बिहार की भूगर्भिक संरचना। ये भारत के नीचे कौन कौन सी चट्टाने हैं, जो भारत के नीचे चट्टाने हैं उसी में से दो चार बिहार के नीचे होगा। चीन वाला तो आएगा नहीं, है ना। तो सबसे पहले भारत। चलिए, तो मैं पहले सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं, लिस्ट करते हैं चीजों को, और उसको फिर दिखाते हैं मैप पर, है ना। तो भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करें, क्योंकि इसी में से कुछ चट्टान बिहार के नीचे है। देखिए, सबसे पहले इसकी लिस्टिंग करते हैं। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, जो लोग पढ़े होंगे। कौन कौन सा है? आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टाने, क्रम की चट्टाने, इसमें दो है। आर्कियन चट्टान, आर्कियन, और दूसरा धारवार। क्या है? आर्कियन और धारवार, याद है सभी को। दूसरा है पुराना चट्टान, बताया था ना, पुराना चट्टान या पुराना क्रम की चट्टाने। इसमें कौन कौन सी चट्टाने हैं? कुडप्पा, और दूसरा विंध्य, विंध्य। क्लियर? समय के हिसाब से चल रहा है। सबसे पुराना आर्कियन क्रम की चट्टाने, इसमें दो चट्टाने, सबसे पहले आर्कियन बना, दूसरा धारवार बना। उसके बाद पुराना चट्टान या पुराना क्रम की चट्टाने, है ना, इसमें दो चट्टाने, सबसे पहले कुडप्पा बना, उसके बाद विंध्य। उसके बाद तीसरा है, बताइए, द्रविड़ियन, द्रविड़ियन क्रम की चट्टाने, द्रविड़ियन क्रम की चट्टाने। इसमें कौन सा है? कार्बोनी फेरस। जगह ही नहीं बचा, एक्सटेंड होता है, ये हो जाता है ऐसे। ई अच्छा, कोई बात नहीं, ये समझ गए यहां पर। द्रविड़ियन क्रम की चट्टाने, इसमें कार्बोनिफेरस चट्टान, ठीक है। सबका बताऊंगा एप्लीकेशन, उसके बाद आप खुद अप्लाई करेंगे कि बिहार में क्या हो सकता है ना। यानी रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत।
नेक्स्ट है सबसे लास्ट में जो चट्टान बना है, जो सबसे नवनिर्मित चट्टान है, उसको क्या कहते हैं? आर्य क्रम की चट्टाने। आर्य, आर्यंस, भारत पढ़ रहे हैं ना, आर्य, हाँ आर्यवर्त उसी से बना है। आर्यंस, जब आर्यंस आए थे, है ना, तो आर्य क्रम की चट्टाने, वैसे और पुराना है वो, आर्य के आने से पुराना है, लेकिन सबसे नया यही है, आर्य क्रम की। अब देखिए, इसको थोड़ा अलग लिखना होगा। आर्य क्रम की चट्टानों में, आर्य क्रम की चट्टाने जो सबसे लेटेस्ट चट्टान है ना, समय के हिसाब से, इसको कहा जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, है ना। जियोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब, जियोलॉजी मींस क्या? जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं बोल रहे हैं, जियोलॉजी, GEOLOGY, भूविज्ञान। तो जियोलॉजिकल स्केल, टाइम स्केल मतलब भूवैज्ञानिक समय मापन, है नहीं, यानी पृथ्वी की जो अलग अलग संरचना बनी है, कौन कौन से समय बनी है, उस टाइम स्केल को कहा जाता है। तो आर्य क्रम की चट्टाने, इसमें कई सारे चट्टाने हैं। सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले गोंडवाना, तो डर क्यों रहा है, बना होगा गोंडवाना, गोंडवाना। उसके बाद जुरासिक, जुरासिक पार्क नहीं, तो मूवी का नाम है, जुरासिक चट्टान। उसके बाद डेक्कन ट्रैप, डेक अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका, इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। कन ट्रैप, मैं सब बताऊंगा, टेंशन नहीं। उसके बाद क्या बना? टर्शियरी, टर्शियरी या तृतीय क्रम भी इसको बोलते हैं, टर्शियरी। अब देखिए, ये है आर्यन क्रम की चट्टाने, जो सबसे नवीनतम चट्टाने हैं, उसमें कौन कौन है? गोंडवाना, जुरासिक, उसके बाद बना डेक्कन ट्रैप और टर्शियरी। तो यहां तक जो फ्लो चार्ट में दिखाया जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर, इतना ही दिखाया जाता है। लेकिन एक और क्रम की चट्टाने हैं जो इसमें नहीं दिखाया जाता है, वो है क्वार्टर, क्वार्टर नरी। ये सबसे लेटेस्ट है। फ्लो चार्ट याद रखना है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में भी याद रखना है, और इसी को अप्लाई कर देना है बिहार पे, क्योंकि सिर्फ बिहार का जब पढ़ने जाएंगे ना कि ये चट्टाने मिलते, कुछ समझ नहीं आएगा कहां से आ गया ये। लेकिन इंडियन क्रम की चट्टानों को अगर ध्यान में रखेंगे, उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अब इसको चलते हैं मैप पे दिखाते हैं। ये सब पूरा स्ट्रांग होना चाहिए आपका, है ना, कि मैप पे दिखाने की बात आए, तुरंत आप मैप पे भी इसको दिखा सके। क्योंकि मेंस निकालना है ना, सिर्फ पीटी नहीं निकालना है, मेंस में दिखाने की बात आए। हाँ, और हम लोग मेंस के हिसाब से भी, पर्पस से भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीटी से काम नहीं चलेगा, सिलेक्शन मेन से ही होगी, है ना, सिलेक्शन मेन से होगी। चलिए, अब सारे क्रम की चट्टानों को यहां पर लोकेट करते हैं। सबसे पहला आर्कियन क्रम की चट्टाने, आर्कियन क्रम की चट्टाने जो सबसे पुराना, सबसे पहले बना हुआ है, आर्कियन क्रम की चट्टाने। उसमें दो तरह की चट्टाने हैं, आर्कियन और धारवार। अब समझिए, जो पृथ्वी का जब फॉर्मेशन हो रहा था, पृथ्वी कैसा था पहले? आग का गोला, गैस का गोला, गैस था। सूर्य से बाहर निकला, सूर्य की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, गैस का एक गोला था, गर्म गोला, गैस।
धीरे धीरे वो गैस ठंडा होने लगा, गोला ठंडा होने लगा, और ठंडा होके पहले लिक्विड और फिर सॉलिड। जब कोई भी वस्तु ठंडी होती है, जैसे कैसे नारियल का तेल है ना, तरल अवस्था में, जब ठंडी हो जाएगी, जम जाएगी, तो क्या हो जाएगा? सॉलिड। बर्फ कैसा है? पानी है, ठंडा हो गया, क्या बन गया? बर्फ। सॉलिड होता है ना ठंडा होकर। पृथ्वी भी धीरे धीरे पहले गैस का गोला थी, अभी भी कुछ प्लैनेट, कुछ ग्रह अभी भी गैस के रूप में है, अभी भी ठंडा नहीं हुए। जुपिटर, बृहस्पति गैस है, उसके बाद जितने हैं सब गैस है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या है? गैस है अभी भी। लेकिन अंदर वाले जो प्लैनेट्स हैं अभी क्या हो चुके हैं? सॉलिड, उनका सतह ठोस हो चुका है। तो जब ठंडा हो रहा था पृथ्वी, तो सबसे पहला जो रॉक कैसे बनेगा, रॉक चट्टान कैसे फॉर्मेशन होगा? चट्टान के बारे में पढ़ रहे हैं ना, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले बनी। चट्टान कैसे बना होगा? जब पृथ्वी ठंडी होकर ठोस हो रही होगी, तो चट्टान कैसे बना होगा? चट्टान किस चीज का बना हुआ है? कल मैंने डिस्कस किया था, खनिजों का। खनिज कहां से आए होंगे? तत्वों से मिलकर बने होंगे। तो जब पृथ्वी गैस के रूप में या लिक्विड के रूप में होगी, उस समय खनिज होंगे लिक्विड के रूप में पृथ्वी के अंदर, और वो खनिज लावा के रूप में, मैग्मा के रूप में, मैग्मा समझते हैं ना, मैग्मा के रूप में ऊपर आए होंगे सतह पर, सतह के पास, और वही ठोस बने होंगे जमकर। जैसे अभी भी क्या होता है, हाँ, जब ज्वालामुखी निकलती है तो अंदर का मैग्मा ऊपर आकर लावा बन जाता है, और लावा जब ठंडा होकर फिर क्या बन जाता है? ठोस, पहाड़ बन जाता है ना, ज्वालामुखी पर्वत ठोस बन जाता है। यानी पहली जो चट्टान बनी होगी, कैसे बनी होगी? लावा के ठंडा होने से बनी होगी। अंदर में लावा होगा, वो लावा बाहर आया होगा, और वो ठंडा हुआ होगा, तो पहला एक सतह बना होगा बाहर वाला, ठोस चट्टान। यानी सबसे पहली जो चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टान, वो कैसी चट्टान होगी? चट्टान तीन तरह के होते हैं निर्माण के आधार पर, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, जो सबसे पहला चट्टान बना पृथ्वी पर, आर्कियन की चट्टान कौन सी चट्टान है? पृथ्वी पर जो सबसे पहली चट्टान पृथ्वी पर, और भारत हो चाहे बिहार हो, सबसे पहली जो चट्टान का निर्माण हुआ, वो कौन सी चट्टान थी? आर्कियन। तो आर्कियन कैसी चट्टान होगी? आग्नेय चट्टान होगी। आर्कियन क्रम की चट्टान कैसी चट्टान होगी? आग्नेय चट्टान होगी। पहला पॉइंट समझ में आ गया सभी को, जो ज्योग्राफी नहीं भी पढ़े हैं अभी? आर्कियन क्रम की चट्टान कैसी होगी? आर्कियन जो चट्टान होगी, आर्कियन क्रम में दो चट्टान है, आर्कियन और धारवार। आर्कियन कैसी चट्टान होगी? आग्नेय चट्टान। और दूसरा यहां से समझ में क्या आ रहा है कि जो बेस बना होगा, नीचे जो बेस बना है पृथ्वी का, बेस समझ रहे हैं ना, आधार, आधार में जो चट्टान है वो कौन सी चट्टान होगी? आर्कियन। पहले वही बनी, आर्कियन चट्टान ही सबसे पहले बनी ना। जैसे मकान बनाते हैं तो सबसे नीचे का बेस बनाते हैं ना, उसके ऊपर ईंट उट रख के जो भी है स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो सबसे नीचे जो बेस बना होगा चट्टान का, वो कौन सा होगा? आर्कियन। क्लियर? यानी अभी सिर्फ हमें पूरी दुनिया में यही हुआ होगा, लेकिन हमें सिर्फ अभी भारत की भूगोल पढ़ना है या बिहार का भूगोल पढ़ना है। तो भारत के बेस में कौन सी चट्टान है? भारत जो है शुरुआत में कैसा था? शुरुआत में भारत का सिर्फ ये वाला भाग था। शुरुआत में भारत का कौन सा भाग था? सिर्फ ये भाग। इस भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भाग। यही गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड बताया था मैंने, यही जो है, यही भाग किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड सबको पता है। शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि जो भी आप महादेश देख रहे हैं, सब कहां था एक साथ? बीच में। सारे महादेश कहां थे एक साथ? अभी कैसे बिखरे हुए दिखते हैं, बीच बीच में समुद्र दिखता है, उस समय सारे महादेश कहां थे? एक जगह पे। इसको पेंजिया कहा जाता था, और चारों तरफ जो पानी था उसको पैंथलासा। इसको पेंजिया और इसको पैंथलासा। क्या हुआ? बीच से क्या हुआ? ब्रेक हो गया। बीच से क्या हुआ? ब्रेक हो गया। दो पार्ट में महादेश। एक पार्ट को बोले अंगारलैंड या लॉरेशिया,
अंगार लैंड, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोले, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। भारत इसी का हिस्सा था। फिर धीरे धीरे इससे भी अलग हुआ, दक्षिणी अमेरिका अलग हुआ, अफ्रीका अलग हुआ, फिर अफ्रीका से भारत भी अलग हुआ, और भारत अलग होकर ऐसा ऐसा दिख रहा था। भारत जब अलग हुआ गोंडवाना लैंड से, कैसा दिख रहा था, ऐसा प्रायद्वीपीय भारत, यही था शुरुआत में। तो ये चट्टान किससे बना होगा, ये जो चट्टान के रूप में भारत जो अलग हुआ, चट्टान जो था भारत, प्रायद्वीपीय भारत का, किस चट्टान से बना होगा, आर्कियन। बेस किससे बना होगा, आर्कियन। यहां तक क्लियर हो गया। इसीलिए ज्योग्राफी को कभी भी ना आइसोलेट होकर पढ़ा ही नहीं जा सकता है। अब बिहार की ज्योग्राफी में पढ़ाऊं, उसमें ये ना बताऊं कि आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या है, धरवार कैसे बना, सिर्फ बता दो कि धरवार यहाँ मिलता है, रट लेंगे आप। मेंस में एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे सही से, तो थोड़ा सा बताना पड़ता है बैकग्राउंड। ज्योग्राफी ऐसा विषय है ना। समझ गए। ये पार्ट, यही पार्ट अलग हुआ था इससे, गोंडवाना लैंड से अलग होकर अभी भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अभी भी उत्तर की तरफ जा रहा है। ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे उत्तर से जाने से क्या, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आगे पढ़ेंगे। अभी भी भारत उत्तर दिशा में ट्रेवल कर रहा है, आपको नहीं पता चलेगा, ऐसा इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। इससे अलग होकर, अफ्रीका से अलग होकर भारत ऐसे ट्रेवल कर रहा है इक्वेटर की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ। तो आपको क्या ध्यान रखना है, गोंडवाना लैंड से जब भारत अलग हुआ तो कैसा दिखता था, ऐसा प्रायद्वीपीय भारत। और किस चट्टान का बना था, शुरुआत में कौन सा चट्टान होगा, आर्कियन। और आर्कियन कैसा चट्टान होगा, आग्नेय। क्योंकि चट्टान बनने का एक ही हो ही सकता है तरीका शुरुआत में, बाद में अवसादी बन सकता है, लेकिन शुरुआत में अवसादी कैसे बनेगा। अवसादी का मतलब क्या है, चट्टान पहले टूटेगा, उससे अवसाद तैयार होगा, तब फिर अवसाद कहीं जाकर जमा होगा, फिर उसका लिथिफिकेशन होगा, चट्टानीकरण होगा और चट्टान बनेगा। तो अवसाद आएगा कहां से, जब चट्टान ही नहीं तो अवसाद कहां से आएगा। तो शुरुआत में जो चट्टान बनेंगे, सिर्फ एक ही तरीका है चट्टान बनने का, कि मैग्मा अंदर जो तरल अवस्था में जो चीजें हैं अंदर, वो बाहर आए, ऊपर आए, थोड़ा ठंडा हो, जमे और चट्टान बने, यही तरीका है। इसीलिए आग्नेय चट्टान, सॉरी आर्कियन चट्टान कैसा चट्टान है, आग्नेय। तो दो चीजें समझ में आ रहा है कि जो भारत का जो आधार है, जिससे बना है, जिस चट्टान से बना है, वो आर्कियन होगा। यानी पूरे भारत में आधार क्या है, आर्कियन। और दूसरा, आर्कियन किस तरह का चट्टान है, समझ में आ गया। दूसरा चट्टान तो पूरे भारत में है, और इसका प्रूफ मिला है हमें, वो हम डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो उसी में इसके प्रूफ मिले हैं कि नीचे से हमें आग्नेय चट्टान मिला है, बेस से कहीं कहीं पर। लेकिन वो आग्नेय चट्टान कौन कौन सा होता है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, मुख्यतः यही दो आग्नेय चट्टान है। तो मिला है नीचे से, लेकिन वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट अपने मूल अवस्था में नहीं मिला है, रूपांतरित अवस्था में मिला है। इतने सालों में वो रूपांतरित हो चुका है। ग्रेनाइट रूपांतरित होकर क्या बनता है, नीस। ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है तो क्या बनता है, नीस। अभी थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूं, इसका अभी यूज नहीं है बिहार में, लेकिन। और बेसाल्ट का रूपांतरण होता है तो क्या बनता है, सिस्ट। तो जो नीचे से हमें मिला है खुदाई में, बंगाल में खुदाई हुई थी, और एक वहां पे एमपी में खुदाई हुई थी, वहां से हमें जो चट्टान मिला है बेस में, वो क्या मिला है, नीस और सिस्ट मिला है, नीस और सिस्ट मिला है। इसका मतलब नीस और सिस्ट कैसे बनेगा, आग्नेय चट्टान से ही बनेगा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट से। यानी बेस में ग्रेनाइट और बेसाल्ट हुआ करता था। ग्रेनाइट और बेसाल्ट कैसा चट्टान है, आग्नेय। यानी भारत का बेस में क्या, कौन सी चट्टान है, आग्नेय। ये प्रूफ करता है कि आर्कियन क्रम की चट्टान बेस में है। दूसरा है धारवार। तो सबसे पहले धारवार बना कैसे, धारवार कैसे बना। आर्कियन जो चट्टाने थी बेस में, जब नदियां बहने लगी, बेस बन गया, उस नदियां भी बढ़ने लगी, पर्वत उर्वरत का निर्माण हुआ होगा, नदियों का फ्लो होने लगा। नदियों या पवनों ने क्या किया, उन चट्टानों में अपर्दन किया, उन चट्टानों का क्या किया, अपर्दन। अपर्दन मीन्स तोड़कर, काटकर, बहाकर ले जाना। यानी अवसाद, चट्टानों को तोड़कर क्या बनाया, अवसाद, और अवसादों को बहाकर ले जाकर कहीं जमा किया। अब नीचे में बेस में आर्कियन है, यहां से नदी आई, कुछ आर्कियन चट्टानों को काट कर बहा कर ले गई अवसाद के रूप में, और दूसरे जगह जाकर जमा कर दी। वहां जमा होता होता क्या बन गया, वो
चट्टान बन गया। अवसाद, जैसे मिट्टी को कहीं पर बहुत दिनों तक जमा करके रखेंगे लेयर बाय लेयर, वो क्या बन जाएगा, मिट्टी, पत्थर, पत्थर की तरह लाखों वर्षों में क्या बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा। वैसे ही हुआ है ना। ये मान लीजिए आर्कियन है, बेस आर्कियन चट्टान है, नदियां आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा कटाव कर रही हैं, अवसाद बना रही हैं। अवसाद मीन्स क्या, टुकड़े, चट्टानों के टुकड़े, बारीक कण, उसको बहा कर ले जाए कहीं, और आर्कियन पे ही कहीं पे जाके यहाँ पे जमा कर दी। जमा होता गया, जमा होता गया, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, सारे लेयर एक दूसरे से जुड़ते गए, और कई वर्षों के बाद वो लेयर क्या बन गया, चट्टान बन गया। तो कैसा चट्टान बना, अवसादी चट्टान बना। तो धारवार ऐसे ही बना है, यानी धारवार क्या है, एक अवसादी चट्टान है। धारवार क्या है, आर्कियन के बाद बना, ऑब्वियसली बाद में बनेगा, आर्कियन पहले से था, उसके बाद क्या बना, धारवार। तो धारवार कैसा चट्टान है, अवसादी। किसके अवसाद से बना है, आर्कियन चट्टानों के अवसाद से बना है। किसके अवसाद से बना है, आर्कियन। और कहां कहां पाया गया, सभी जगह डिपोजिशन नहीं हुआ, सेडिमेंट्स का, अवसादों का सभी जगह जमाव नहीं हुआ, सभी जगह धारवार चट्टाने नहीं बनी। कहां कहां बनी, मुख्यतः बताता हूं मैं, मुख्यतः याद रखना है, जहां जहां आपको मेटालिक मिनरल्स मिल रहा है, जहां जहां आपको धात्विक खनिज मिल रहे हैं, वहां पे धारवार रॉक है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो जगह है वो है कर्नाटका। कर्नाटका में लोहा और सोना बहुत मिलता है। केजीएफ, कोलार गोल्डफील्ड, गोल्डफील्ड केजीएफ, वहां पे गोल्ड का, भारत का सबसे बड़ा सोना का खदान था, लेकिन अब बंद हो चुका है केजीएफ। उसके बाद लोहा कर्नाटका में बहुत मिलता है, और जब खोदा गया नीचे तो पता चला कि धारवार रॉक है वहां पर। कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है धारवार, और उसी डिस्ट्रिक्ट, उसी जिले के नाम पे पड़ गया इस रॉक का नाम, धारवार रॉक। तो धारवार रॉक सबसे मुख्यतः कहां पे मिल रहा है, कर्नाटका में। इसके अलावा एमपी में बालाघाट वाला जो रीजन है, बालाघाट वाले रीजन में आपको धात्विक खनिज मिलेंगे, कॉपर मिलेगा, ये मिलेगा, है ना, जिंक मिलेगा, लीड मिलेगा। तो धात्विक खनिज मिलेंगे कहां पे, बालाघाट, एमपी, एमपी का बालाघाट। इसके अलावा राजस्थान का खेतरी माइंस, जहां पे कॉपर मिलता है, बहुत फेमस है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही फेमस है वो, खेतरी माइंस, वहां भी क्या मिलेगा, धारवार रॉक। जहां जहां बता रहे हैं धारवार रॉक मिला, यानी डिपोजिशन वहीं हुआ होगा, अवसादों का निक्षेपण वहीं पे हुआ होगा, और उसी से रॉक बना होगा। इसके अलावा, है ना, ये मेजर रीजन बताया, और भी रीजन है, लेकिन ये मेजर रीजन बताया मैंने, कर्नाटका, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा, महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा, एमपी, राजस्थान और बिहार। बिहार में निचले डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में निचले डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद से लेकर बांका तक, नीचे में कौन सा रॉक है, सतह के नीचे धारवार रॉक। हो गया एप्लीकेशन, समझ में आ गया कि धारवार रॉक क्या है। धारवार रॉक एक अवसादी चट्टान है, पृथ्वी के नीचे, सतह के नीचे, भूपटटी में, और कैसे बना है, आर्कियन चट्टान के अवसादों से बना है। और कहां कहां मुख्यतः मैंने बता दिया, भारत में, बिहार में भी उपस्थित है, बिहार में उपस्थित है। और जहां भी धारवार चट्टान उपस्थित होगा वहां पे क्या मिलेगा, खनिज। कैसा खनिज, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। इसीलिए बिहार में देखेंगे, अगर धात्विक खनिज आपसे पूछता है तो ऐसा क्वेश्चन देगा, किस तरह की चट्टान में मिलेगा, तो धारवार क्रम की चट्टानों में मिलेगा। और इसीलिए औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका डिस्ट्रिक्ट में आपको धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं। सोना जैसे जमुई में मिला है ना, ये वही डिस्ट्रिक्ट होगा ही जहां पे यहाँ नहीं मिल जाएगा सोना। जब भी मिलेगा औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, क्योंकि यहाँ पे क्या है नीचे में। क्लियर हो गया ये, रटने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है। तीसरा क्या था, मतलब दूसरा, आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद पुराना, पुराना क्रम की चट्टाने, पुराना चट्टान जो दूसरा है, उसमें दो तरह की चट्टाने हैं, कुडप्पा और विंध्यन या विंध्या, विंध्यन क्रम की चट्टाने, कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टाने। अब कुडप्पा के बारे में समझिए, कुडप्पा कब बना, धारवार के बाद। कुडप्पा कब बना, धारवार के बाद। और ऐसा बोला जाता है
मतलब बोला क्या जाता है, ऐसा साक्ष्य मिले हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं कि कुडप्पा क्रम की जो चट्टाने हैं वो अवसादी, अब जो भी चट्टान बनेगा ना अवसादी चट्टान बनेगा। अब जो भी आगे चट्टाने बनेंगी कैसी बनेंगी, अवसाद। तो कुडप्पा क्रम की चट्टाने किसके अवसाद से बना, धारवार क्रम की चट्टानों के अवसाद से। धारवार जहां जहां था उससे अपर्दन हुआ, अपर्दन होकर अवसाद का कहीं पे निक्षेपण हुआ, निक्षेपण होकर क्या बना फिर, कुडप्पा क्रम की चट्टान। यानी कुडप्पा क्रम की चट्टाने भी कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। किसके अवसाद से बना है, धारवार। और कहां मिलता, यही दो तीन चीजें याद रखनी होती हैं, कैसी चट्टान है ना, कहां पर मिलेगा, कौन कौन से उसमें खनिज मिलेंगे, इतना अगर आपने पढ़ लिया ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी भी। ठीक है, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहां मिलती हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मुख्यतः कहां मिलती हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कुडप्पा क्रम की चट्टानें अवसादी चट्टान है, किसके अवसाद से बना है, धारवार चट्टानों के अवसाद से बना है। कहां मिलती हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किस तरह के खनिज मिलेंगे ये इंपॉर्टेंट है, नहीं उसमें आपको लोहा सिर्फ मिलता है, धात्विक में सिर्फ लोहा मिलता है, लोहा के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। हाँ, जहां पे आयरन होता है वहीं पे मैग्नीज भी होता है, जहां पे आयरन मिलेगा ना वहां पे मैग्नीज मिलेगा ही मिलेगा। तो आयरन है तो मैग्नीज भी है, तो आयरन मैग्नीज सिर्फ मिलता है कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। इसके अलावा वहां पे मिलेगा लाइमस्टोन, चूना पत्थर और डोलोमाइट। पढ़ेंगे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी तो डिटेल में मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें, लेकिन याद रखना है डोलोमाइट, चूना पत्थर और आयरन, आयरन है तो मैग्नीज भी। तो आयरन सिर्फ आयरन मिलता है धात्विक खनिज में, बाकी क्या मिलता है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और डोलोमाइट, दोनों एक ही चीज है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम का दोनों जब कंबाइंड होता है तो उसको डोलोमाइट कहते हैं। ठीक है, वो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, समझ गए। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में क्या मिलेगा, चूना पत्थर, डोलोमाइट और सिर्फ आयरन मिलता है, आयरन। क्लियर। नेक्स्ट क्या था, विंध्यन। विंध्यन की क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा के बाद हुआ, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिहार में। विंध्यन कुडप्पा बिहार में नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए अभी फिलहाल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां मिलती हैं, हमेशा जो फ्लो चार्ट में मैंने बनाया है ना उस पर ध्यान रखिए। कुडप्पा के बाद क्या है, विंध्य या विंध्यन भी उसको कहते हैं। कहां मिलेंगी, रीजन याद रखना है, यस समझिए। विंध्यन क्रम की चट्टानें भी अवसादी चट्टानें हैं, कुडप्पा या फिर धारवार क्रम की चट्टानों के अवसादों से बने, जो पहले चट्टान बन चुका है उसी के अवसादों से नेक्स्ट वाला चट्टान बनेगा। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें भी अवसादी चट्टान है। कहां मिलती है ये इंपॉर्टेंट है, कहां मिलती है विंध्यन क्रम की चट्टानें, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर पूरा एक लंबा सीरीज है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक, ये बेल्ट है पूरा बिहार के सासाराम, थोड़ा और ऊपर बिहार के सासाराम तक। यानी बिहार में कहां पे मिलेगा, सिर्फ सासाराम में। देखिए बिहार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक। अब सासाराम कहां पर है, यहाँ पे रोहतास डिस्ट्रिक्ट है ना, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। और उसके पहले है कैमूर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर और रोहतास, रोहतास में सासाराम है। अभी ध्यान रखना है, जब डिस्ट्रिक्ट वाला खोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट अब बनाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे एक सोन रिवर बहती है रोहतास में ना, सोन रिवर पीला वाला पे ध्यान दीजिएगा, रोहतास के बीचों बीच, मतलब बीचों बीच नहीं, रोहतास लगभग पूर्वी किनारे से सोन वैली सोन नदी बहती है रोहतास में। तो सोन नदी तक पूरा कैमूर और रोहतास में सोन नदी के घाटी तक ये पूरा विंध्यन क्रम की चट्टानें यहाँ पे मिलेंगी। तो बिहार में दो डिस्ट्रिक्ट में, रोहतास और कैमूर। रोहतास में पूरा रोहतास नहीं, पूर्वी साइड थोड़ा छोड़ दें रोहतास का, सिर्फ सोन घाटी तक आपको मिलेगा, एग्जैक्ट याद रखना है, एग्जैक्ट सोन घाटी तक, रोहतास में जो सोन घाटी है वहां तक, उसके पूरब में नहीं मिलेगा। तो सोन घाटी तक आपको क्या मिलेगा,
विंध्यन चट्टाने, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट कैमूर और रोहतास का सोन घाटी, वहां तक। समझ गए बिहार में कहां मिलेगा? तो विंध्यन क्रम की चट्टाने। अब क्या महत्वपूर्ण है विंध्यन क्रम की चट्टानों में? विंध्यन क्रम की चट्टानों में कौन से खनिज मिलेंगे? वो तो ठीक है, धात्विक खनिज, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बलुआ पत्थर। इसको बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने में ये सारे यूज होते हैं, तो ऐसे याद रखना है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में बिल्डिंग मटेरियल्स मिलते हैं, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर। इसके अलावा एक और चीज मिलता है बिहार में, पाइराइट। विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलता है पाइराइट। रोहतास के अमझौर घाटी, अमझौर एक जगह है रोहतास में, वहां के खानों में पाइराइट खूब मिलता है। और भारत में सबसे अधिक पाइराइट, भारत का 96% पाइराइट बिहार में मिलता है। बिहार नंबर 1 है पाइराइट में पूरे भारत में। पाइराइट क्या होता है? आयरन और कॉपर। पाइराइट मींस सल्फर, सल्फर कंपाउंड को पाइराइट कहते हैं, जैसे कॉपर पाइराइट, कॉपर सल्फेट, CuS। आयरन पाइराइट, FeS, Fe2S, S लग जाएगा, S मींस सल्फर। पाइराइट क्या होता है? CuS कॉपर सल्फेट, Fe2S आयरन, या FeS2 है फॉर्मूला, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एग्जैक्ट ये नहीं रहता है इसमें, केमिकली एग्जैक्ट कंबाइंड नहीं रहता है। तो आयरन पाइराइट या फिर कॉपर पाइराइट। और आयरन पाइराइट सबसे महत्वपूर्ण है, बिहार में मिलता है। आयरन पाइराइट सबसे महत्वपूर्ण बिहार में मिलता है। तो पाइराइट भी किसमें मिलेगा? विंध्यन क्रम की चट्टानों में। समझ में आ गया? पाइराइट भी किसमें मिलेगा? विंध्यन क्रम की चट्टानों में। पाइराइट के अलावा क्या मिलेगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, और CaCO3 डॉट MgCO3, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का कार्बोनेट जब कंबाइन होता है तो उसे डोलोमाइट कहते हैं। केमिस्ट्री भी पढ़ा देंगे सोच रहे हैं, है ना? जो आ रहा है ग्रहण करते जाएं प्रसाद की तरह, है ना? कथा नहीं सुनना है, प्रसाद ग्रहण करना है। थोड़ा सा पूरा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ओके। तो विंध्यन क्रम की चट्टाने समझ गए? विंध्यन क्रम की चट्टाने बिहार में कैमूर और रोहतास। डिस्ट्रिक्ट पे हमेशा नजर, डिस्ट्रिक्ट में ना, इसे मैं बोला, कितने लोगों ने मैप खरीदा? नहीं खरीदा, आपने खरीदा, ठीक, गुड। और उसको चिपका लिया कॉपी पे? अच्छा ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पे नजर, डिस्ट्रिक्ट पे नजर, यानी GS पेपर 2 आपका बहुत अच्छा है। पूरा GS पेपर 2, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, खासकर ये 2 सेक्शन। अन अकेडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अन अकेडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अन अकेडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। पॉलिटी नहीं, पॉलिटी तो लगभग जो इंडिया का है वही है, सिर्फ लोकल गवर्नेंस इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये दो पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए लिखते समय, कि हाँ एग्जांपल दे सकें, इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है, पाइराइट यहाँ पे मिलता है ना? पाइराइट का ये इंपॉर्टेंस है, पाइराइट का क्या इंपॉर्टेंस है? पाइराइट सब पूरे भारत में सबसे अधिक बिहार में मिलता है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में। क्यों मिलता है? कि विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं कैमूर और रोहतास में, इसलिए पाइराइट मिलता है। क्या है इंपॉर्टेंस इसका? सल्फर यहाँ से प्राप्त करते हैं, सल्फर यहाँ से प्राप्त करते हैं। सल्फर का इंपॉर्टेंट मिनरल खनिज है ये, सल्फर के लिए इंपॉर्टेंट खनिज है। और सल्फर का प्रयोग कहाँ करते हैं? घर में, खेत में, सीमेंट इंडस्ट्री में। सीमेंट इन लाइमस्टोन, चूना पत्थर और पायराइट, ये दोनों, मतलब पायराइट से सल्फर निकालते हैं, और दोनों का प्रयोग सीमेंट इंडस्ट्री में, है ना? दीज आर टू इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए 2 इंपॉर्टेंट कच्चा माल है,
है ना, रॉ मटेरियल है क्या क्या, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये तो पूछ चुका है एग्जाम में कि चूना पत्थर कहाँ यूज होता है। सीमेंट इंडस्ट्री, ऐसा पूछा था, सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण सीमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन है, तो उसमें चूना पत्थर होगा आंसर। और उसके बाद दूसरा होता है सल्फर, सल्फर कहाँ से मिलता है, पाराइट। यही कारण है ना कि रोहतास में सीमेंट इंडस्ट्री डेवलप किया गया, डालमिया सीमेंट, क्योंकि दोनों रॉ मटेरियल वहां पे मिल रहे थे। पाराइट मिल रहा था, पाराइट से सल्फर प्राप्त कर रहे थे, विंध्यन रॉक है। लाइमस्टोन मिल रहा था विंध्यन रॉक से। हर चीज का कारण होता है। तो विंध्यन समझ गए। विंध्यन के बाद क्या है देखिए, विंध्यन के बाद क्या था, द्रविड़ीय क्रम की चट्टान, ये समझिएगा। द्रविड़ीय क्रम की चट्टानों में एक ही चट्टान है, कार्बोनीफेरस, नाम से ही पता चल रहा है कार्बोनीफेरस। क्या मिलेगा इसमें, कोयला। द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें भी अवसादी चट्टान है, क्योंकि कोयला भी एक कैसे अवसादी चट्टानों को कैसे पहचानते हैं, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, कोयला हो गया, कैसे पहचानेंगे देखकर, भौतिक स्वरूप को से कैसे पहचानेंगे, उसमें ना उसको जब तोड़ेंगे तो उसमें लेयर्स मिलेगा, लेयर्स, परत। बलुआ पत्थर को तोड़िए परत नहीं दिखता है, कोयला को तोड़िए परत नहीं दिखता है, तो परतदार चट्टान इसलिए कहा जाता है अवसादी चट्टानों। तो कोयला भी क्या है, अवसादी चट्टान है कोयला। अब समझिए, ये जो द्रविड़ीय क्रम की चट्टान है कार्बोनीफेरस, वो भारत में बहुत कम है, बहुत कम। बिहार में है ही नहीं, बिहार में हो सकता है, इन अभी तक तो मिला नहीं, लेकिन हो सकता है मेरे हिसाब से, मैं भी ज्योग्राफर हूं ना, नहीं हूं। मैंने भी किताबें लिखी हैं, मजाक नहीं है, मतलब ज्योग्राफी की किताबें लिखी हैं, है ना। और रिसर्च चलता रहता है, कहाँ पे क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, तो आप खुद बता सकते हैं, हो सकता है। देखिए, द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें कहाँ मिलेगी भारत में, पहले ये देखना है। तो द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें भारत में दो जगहों पर मिलती है, एक हिमालय वाले क्षेत्र में और दूसरा गंगा वाले क्षेत्र में। हिमालय वाले क्षेत्र में और गंगा के मैदान में, दो जगह पे द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें। और जहां भी द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें हैं वहां पे कोयला मिलेगा, कोयला मिलने के चांस 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जो आगे पढ़ेंगे, और 2% कोयला द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें, कार्बोनीफेरस चट्टान। कार्बोनीफेरस चट्टान कहां पे मिल रहा है, द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें हिमालय वाले क्षेत्र में या गंगा के मैदान में। आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में कोयला मिलता है, वहां पे गोंडवाना क्रम की चट्टान नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में हिमालय क्षेत्र है, वहां पे कौन सी चट्टान है, द्रविड़ीय, और इसलिए वहां पे कोयला मिलता है जम्मू कश्मीर में। और कैसा कोयला, एंथ्रासाइट, जो कि सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। भारत में सबसे, मतलब पूरे विश्व में सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। वो कहां मिलता है, हिमालय वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर, एक स्टेट, अब स्टेट नहीं यूटी रहा, यूनियन टेरिटरी हो चुका है। तो वहां पर आपको मिलेगा कोयला, कैसा, एंथ्रासाइट। लेकिन जो 98% कोयला मैंने बताया वो किससे मिल रहा है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिल रहा है, और वो लो क्वालिटी का कोयला होता है, वो बिटुमिनस होता है। देखिए, 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, 2% कोयला द्रविड़ीय क्रम की चट्टानों से। द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें कहां पर हैं भारत में, हिमालय वाले क्षेत्र में, है ना। हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ये तो नेपाल है, हिमालय वाले क्षेत्र में द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें मिल सकती हैं, और गंगा के मैदान में थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन मेन यही रीजन है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर ये कोयला मिलता है, एंथ्रासाइट कोयला इसको कहते हैं, एंथ्रासाइट कोल, जो कि उच्च क्वालिटी का कोल होता है। और जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है कोयला, वो निम्न क्वालिटी होता है, निम्न कोटि का, जिसमें बिटुमिनस और लिग्नाइट दो तरह के कोयले होते हैं। लेकिन कोयला उच्च और निम्न कैटेगरी का कैसे है, कैसे पहचानेंगे, यस, कोयले को जलाएंगे, अगर अच्छा फ्लेम दे रहा है, लंबे समय तक फ्लेम दे रहा है, तो उच्च क्वालिटी का है, यानी कम अमाउंट में अधिक हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब अंदर कार्बन अधिक है, कार्बन कंटेंट अधिक है। कोई कुछ कोयला बाहर से काला दिख रहा है लेकिन अंदर कार्बन नहीं है,
अंदर मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब नमी है, तो उसको जलाएंगे तो कम जलेगा ना। तो द्रविड़ीय क्रम की चट्टानों के कोयले में कार्बन कंटेंट क्या मिलेगा? अधिक। क्यों मिलेगा बता सकते हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानों वाले कोयले में कार्बन कंटेंट, कार्बन की मात्रा कम होगी, नमी की मात्रा अधिक होगी, लेकिन द्रविड़ीय क्रम की चट्टानों वाले कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होगी, नमी की मात्रा कम होगी। क्यों? ऐसा क्यों हो सकता है? टाइम के कारण। पहले कौन बना? द्रविड़ीय क्रम की चट्टाने। तो जो पहले बन चुका है, बनता कैसे है पहले, अगर इसको ये पता है आपको तो आप बता सकते हैं बनता कैसे है कोयला। कोयला कैसे बनता है? चट्टानों में जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म मीन्स पेड़ पौधा जंतु जब मरता है, पेड़ पौधा और जंतु का जो शरीर है वो कार्बोहाइड्रेट से बना है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब लंबे समय तक उसको दाब में और तापमान देंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोजन और कार्बन का चेन, वो क्या बन जाएगा? फ्यूल, ईंधन बन जाएगा, या तो पेट्रोल, या तो कोयला, या तो नेचुरल गैस, इसमें कन्वर्ट होगा। जीवाश्म जो है ना, हमारा शरीर कार्बन से बना हुआ है। अगर तो जैसे कोई पौधा, कोई पशु, कोई व्यक्ति मरा, नदियां जब चट्टानों को तोड़कर बहाकर ले जा रही थी तो उसमें जीवाश्म भी बहा कर जाएंगे, और जो लेयर बन रहा है, परत बन रहा है अवसादों का, उस दो परत के बीच में हो सकता है जीवाश्म फंस जाए और दब जाए जीवाश्म, और वही जीवाश्म धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कोयला में, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना आप अधिक उसको समय देंगे उतना अधिक कार्बन कन्वर्ट होगा ना। समय कम देंगे तो अभी कम ही कार्बन बनेगा, कम कोयले में कम कार्बन मिलेगा। अगर उसको अधिक समय देंगे तो ज्यादा से ज्यादा जीवाश्म कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कोयले में, कार्बन में। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले कौन बना है? द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें बनी है, यानी उसको ज्यादा समय मिला, और गोंडवाना क्रम की चट्टानें बाद में बनी, उसको कम समय मिला। इसीलिए द्रविड़ीय क्रम की चट्टानों में कार्बन का मात्रा अधिक है कोयले में। समझ गए कॉन्सेप्ट को? ओके। तो द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें मिल सकती है बिहार में? हिमालय है, हिमालय वाला क्षेत्र है बिहार में, लेकिन बहुत ही थोड़ा है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें नहीं है, नहीं के अभी तक तो नहीं है, बाद में डिस्कवर किया जा सकता है। तो जो भी हो, अभी जो हम पढ़ेंगे द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें बिहार में नहीं है। बिहार में हिमालय है शिवालिक, लेकिन द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें अभी नहीं मिली है। हिमालय में मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन अभी नहीं मिला है। क्लियर?